औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, उम्मीद है कि आप बाखैरियत होंगी और अच्छी तरह से रोजे रख रही होंगी। अच्छा, जरा जायजा लें कि क्या आपने यहूदी प्रोडक्ट्स में से कुछ खाया तो नहीं इस रमजान में? अल्लाह को नाराज तो नहीं किया? ये तो नहीं होगा कि फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे, शहीद बच्चे आपका दामन थामे? उम्मीद है कि आप लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया होगा। अच्छा, ये बताइए, गीबत तो नहीं की? क्योंकि गीबत करके तो रोजा टूट जाता है। यानी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया और रोजा तोड़ लिया। और किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, और किसी के लिए बुरा तो नहीं चाहा। रमजान का अदब किया। उम्मीद है कि ऐसी बात होगी कि आपने इन बातों का ख्याल रखा होगा। अब जो है, दो बातों की बहुत अहमियत है, तीन बातों की। एक तो रोजे पूरे मुकम्मल होने पर आपको पता है कि अ, फितराना दिया जाता है। फितराना कहते हैं कि रोजे रखने की खुशी में आपने एक बंदे के तरफ से 1.25 किलो या 2 किलो गंदम का रेट देना। आपके घर में 4 लोग हैं तो आप 800 रुपए देंगे। या अगर गंदम 100 रुपए किलो है तो, यानी गंदम का रेट जो है ना, 2 किलो गंदम की रेट का एक बंदे के लिए आपने फितराना देना है कि शुक्राना अदा करने के लिए अल्लाह ने हमें रोजे रखने की तौफीक अता फरमाई। और ये फितराना इतना जरूरी है। कोशिश करें कि मस्जिद में जाने से पहले, ईदगाह जाने से पहले पहले इस फितराने को अदा कर लें। और दूसरी बात ये आ रही है, फितराना भी वही अदा करेगा जो ज़कात देगा इंशाल्लाह। ठीक है? तो यानी आप ये काम जरूर इंशाल्लाह कीजिएगा कि आप लोग हो सके जितने बच्चे हों उसके हिसाब से दो के जो है वो उसके उसके हिसाब से किसी गरीब की मदद कर दें। चाहे तो एक ही गरीब को सारा दे दें, चाहे दो तीन में दे दें। अब ये आपकी है। कोई अमीर आदमी होगा तो वो तकरीबन 3.5 किलो जो है खजूर के रेट से देगा एक बंदे का, या किशमिश के हिसाब से देगा। तो ये और बातें हैं, लेकिन जो नॉर्म जो औस दर्जे का तबका है, जो ज्यादा अमीर नहीं है, वो सिर्फ 1.25 किलो या 2 किलो गंदम का रेट देगा। आए सुनते हैं कि अ, अब दो बातें हैं। एतकाफ, एतकाफ जो सुन्नत एतकाफ था वो तो निकल गया। वो तो आपने 20 तारीख को रोजा वहीं खोलना था जहां आपने एतकाफ में बैठना था। असर की नमाज भी वहीं पढ़नी थी जहां आपने एतकाफ में बैठना था। तो अब वो वक्त तो गुजर गया, क्योंकि ये जब आपका पका तक पहुंचेगा तो 25वां रोजा होगा। तो अब वो वक्त गुजर गया हाँ एतकाफ का। अब आप जब भी नमाज पढ़ने जाएं, कुरान शरीफ पढ़ने जाएं, तो अल्लाह से कहें, अल्लाह ताला मैं मोतकिफ हूँ, मैं एतकाफ में हूँ। चाहे आधा घंटा बैठे, चाहे 10 मिनट बैठे, चाहे 20 मिनट, तो आपको एतकाफ का सवाब मिल जाएगा। आए एतकाफ के सवाब का जायजा लें कि एतकाफ का सवाब है कितना। आए देख रहे हैं, सुने इस बात को। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एतकाफ में बैठे हुए थे, मोतकिफ थे। आपके पास एक शख्स आया और सलाम करके चुपचाप बैठ गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने उससे पूछा कि तुम मुझे बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? उसने कहा, ए रसूलुल्लाह के चचा के बेटे, बेशक मैं बहुत परेशान हूँ कि मुझ पर एक किसी बंदे का जो है कर्जा चढ़ा हुआ है, और मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं ये कर्ज उतार सकूं। और ये बात कहते हुए उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि मैं इनकी कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं ये पैसे यानी कर्जा नहीं उतार सकता। तो हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा, क्या मैं उस शख्स से जाकर जो जिसने तुझे कर्ज दिया है तेरी सिफारिश कर दूं? उन्होंने अर्ज किया, जैसे आप मुनासिब समझे। इब्ने अब्बास ये सुनकर जूता पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ ले आए। उस शख्स ने अर्ज किया हजरत इब्ने अब्बास से, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई थे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन थे। उनसे फरमाया कि क्या आप अपना एतकाफ भूल गए? आप तो एतकाफ में बैठे थे। फरमाया, भूला नहीं हूँ, बल्कि मैंने आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी। और ये कहते हुए उन्होंने आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ इशारा किया और कहा, अभी कुछ कुछ थोड़े ही दिन गुजरे हैं इस बात को सुने हुए। फरमाया, इब्ने अब्बास की आंखों से आंसू बहने लगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स
अपने भाई के किसी काम में चले फिरे, यानी अपने किसी भाई का काम करके दे, उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए चले, उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए दौड़े, उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए मेहनत करे और कोशिश करे, उसके लिए 10 बरस के एतकाफ से अफजल है। यानी 10 बरस के एतकाफ से अफजल है कि कोई शख्स अपने मुसलमान भाई की कोई तकलीफ दूर कर दे। और जो शख्स एक दिन का इत्काफ भी अल्लाह की रास्ते रजा के वास्ते करता है, यानी अगर कोई शख्स एक दिन का इत्काफ करे इस वजह से कि अल्लाह खुश हो जाए, हमसे राजी हो जाए, अल्लाह ताला का हक अदा हो जाए, हक अदा करने की कोशिश करता है, तो हक ताला उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं। यानी 3 खंदकें उसके और जहन्नम के दरमियान बना देते हैं, जिसकी जिसकी लंबाई और चौड़ाई आसमान और जमीन की लंबाई और चौड़ाई के बराबर होगी। और जब ये हदीस पाक का मफहूम बता रही हूँ, और जब एक दिन के एतकाफ की ये फजीलत है कि अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से कि एक दिन का जो एतकाफ करेगा अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें बना देंगे जो इतनी चौड़ी होंगी जितनी जमीन की लंबाई, जमीन चौड़ी, यानी यहाँ से लेके कहाँ तक जमीन चौड़ी है, और इतनी लंबी होगी जितना आसमान और जमीन के दरमियान चौड़ाई और जितनी लंबाई है, इतनी ही उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान फासला पैदा कर देंगे अल्लाह, ताकि वो जहन्नम में जा ही ना सके। और जब एक एक दिन के एतकाफ की ये फजीलत है, तो 10 बरस के एतकाफ की अल्लाह ताला ने कितना, अल्लाह ताला ने उसका सवाब लिखा होगा। तो प्यारी बहनों, अब आपने क्या करना है, एतकाफ में बैठना है। किस तरह हो सके तो 27वें रमजान के लिए आप ऐसे करें कि 26वें का रोजा वहीं खोलें जहां आपने बैठना है। आप अपने कमरे में बैठ जाइए, किसी गैर महरम से ना मिलिए, पर्दे पर्दे करने की जरूरत नहीं है। आम जो बोलचाल, जैसे मैं भी एतकाफ में हूँ और मैं आपका बयान तैयार कर रही हूँ, तो आम बातचीत कर ले, ज्यादा बातचीत, फजूल बातचीत मत करें। हाँ बेटा आज ये बना लो, इस तरकीब से बना लो, लाओ मुझे दे दो मैं मटर छील दूं, लाओ मुझे दे दो मैं आलू बना दूं, और साथ साथ वजू में रहें, कोशिश करें, और साथ साथ अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते रहें, कलमा पढ़ती रहें, दुरूशी पढ़ती रहें, और इस तरह बैठे बैठे काम कर दें। लेकिन उस जगह से, उस कमरे से जहां आप मोतकिफ हैं, जहां इत्काफ में बैठी हैं, वहां से निकलना नहीं है। बाथरूम दूर है तो बाथरूम जाते हुए किसी से कोई बात नहीं करनी, वरना इत्काफ टूट जाएगा। कमरे में वापस आके कीजिए। इब्ने अब्बास की रिवायत है कि उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना कि जन्नत को रमजान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है। यानी जब एक माँ अपने बेटे की शादी करती है तो वो साल पूरा लगा के, 6 महीने लगा के अपना घर पेंट कराती है, साफ सुथरा करती है, जहाँ टूट फूट हो उसको दूर करती है कि मेरे बेटे की शादी है। तो अल्लाह ताला पूरे 11 महीने जन्नत को सजाते रहते हैं इस वजह से। और खुशबुओं की धुनी, जैसे ही रमजान शरीफ के लिए उसको खुशबुओं की धुनी दी जाती है, और जैसे ही शुरू साल से आखिर साल तक रमजान को सजाया जाता है, रमजान की खातिर जन्नत को सजाया जाता है। बस जब रमजान और मुबारक की पहली रात आती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है, जिस हवा का नाम जो है वो मुशीरा है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते आपस में मिलते हैं और बजने लगते हैं, टकराते हैं, जिससे ऐसी दिल अवेज सुरीली आवाज निकलती है कि सुनने वालों ने इससे अच्छी आवाज कभी नहीं सुनी होती, कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आंखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बाला खानों के, यानी जन्नत के टेरेस के अंदर खड़ी हो जाती हैं, दरमियान खड़े होकर आवाज देती हैं, कोई है अल्लाह ताला की बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक ताला जल्ले शानू उसको हमसे जोड़ दें। कोई है? फिर वही हूरें जन्नत के दरोगा रिजवान से पूछती हैं, ये कैसी रात है, आज तो बड़ी अनोखी सी रात लग रही है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमजान मुबारक की पहली रात है, जन्नत के दरवाजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक ताला जल्ले शानू से फरमाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला जल्ले शानू रिजवान से फरमाते हैं, जन्नत के दरोगा से फरमाते हैं कि जन्नत के दरवाजे खोल दे। और मालिक, यानी मालिक, जहन्नम के दरोगे का नाम है मालिक, उससे कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए, उम्मत के रोजेदारों के लिए जहन्नम के दरवाजे बिल्कुल बंद कर दो। और जिब्रील को हुक्म होता है कि जमीन पर जाओ और सरकश शयातीन को कैद कर दो, यानी
کہ جو ہے نا سرکش شیاطین، جتنے بھی شیطان اس کے چیلے، اس کے چاٹے، اس کی اولاد ہے، اس کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر یعنی رسی ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے یہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو یعنی اعلان کرنے والے کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دو کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے جو کسی غنی کو قرضہ دے، ایسا غنی جو غریب نہیں ہے، نادار نہیں ہے۔ یعنی جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو ایسے جیسے کہ ہم نے اللہ کو قرضہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر ہمارے نامہ اعمال میں اس کے ثواب کو لکھ دیتے ہیں۔ ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کبھی کمی نہیں کرتے۔ ہم 10 روپے دیں گے، اللہ اس کی جگہ ہمیں 70 روپے دے گا، اور 70 روپے سے 700 روپے بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھا سکتے ہیں اپنی شان کے مطابق۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ رمضان شریف میں روزہ افطار کرنے کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے دور فرما دیتے ہیں، بری کر دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، جو جہنم کے لیے لکھ لیے گئے تھے، جہنمیوں کی لسٹ میں آ چکے تھے، جن کا نام جہنمیوں کی لسٹ میں لکھ لیا گیا تھا۔ اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی لسٹ میں لکھ لیا ہوتا ہے، انہوں نے روزے رکھ کر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے روزوں سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ان کا نام جنت والوں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں، جنت کی جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے ساتھ ان کا نام لکھ لیتے ہیں۔ تو اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالیٰ جل شانہ آج کی رات یعنی جمعہ کی رات جو اب ہے آپ کے پر گزر چکی، کیونکہ تو اب جو آئے گی آپ کے پر 27ویں اور 29ویں کی رات، وہ ضرور آپ عبادت کیجیے گا۔ اور عید کی رات جو ہے، عید سے پہلے کی رات، خدا کے واسطے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بقرہ عید الاضحیٰ کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں لگا دیا، اور چھوٹی عید الفطر کی رات کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیا، اللہ تعالیٰ سے چمٹ چمٹ کے مانگتا رہا، اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ کتنا ثواب ہے! اور ہم اس کو مہندی لگوانے میں، آئس کریم کھانے میں، ریڈی میڈ گارمنٹس لینے میں، چوڑیاں چڑھانے میں ضائع کرتے ہیں۔ خدارا کون بے وقوف ہوگا جو 30 دن محنت کرے، 29 دن محنت کرے، اور جب اس کو تنخواہ ملنے کا وقت آئے تو وہ چھٹی کر لے اور نہ جائے۔ میرے خیال میں دنیا میں کوئی بے وقوف ایسا نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی اپنی اس رات کو جو ہے چوڑیاں لینی ہے پہلے سے لے لیں، مہندی لینی ہے پہلے سے لے لیں، ریڈی میڈ گارمنٹس لینے ہیں پہلے سے لے لیں۔ آج آئس کریم نہ کھائیں، کون کل کھائیے گا، شوق سے کھائیے گا، خوب کھائیے گا، ایک کی جگہ 2 کھائیے گا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام حق تعالیٰ جل شانہ حضرت جبریل کو حکم فرماتے ہیں، وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے شب قدر میں، جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کر دیتے ہیں۔ کون؟ جبریل امی۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں، سارا مشرق سے مغرب تک ان کے بازوؤں میں چھپ جاتا ہے، ان کے پروں میں چھپ جاتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں سے تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان یعنی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات شب قدر میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں، اس سے ہاتھ ملائیں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے، فرشتے ہم سے ہاتھ ملاتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہو تو ہاتھ ملاتے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہو تو فرشتے ہمارے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ کس قدر ہمارے نصیب جاگ گئے کہ فرشتے ہم سے جا کر ہاتھ ملائیں۔ ہم اس قابل ہیں، ہمارے اعمال اس قابل ہیں۔ سوچنے والی بات ہے، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو جبریل آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو، اب واپس چلو آسمان پہ اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں
और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। यानी ये पूरी रात दुआ माँग रहे हैं अपने बच्चों के लिए कि उनको हिदायत आ जाए, बे-औलाद दुआ माँग रहा है कि हम मुझे औलाद मिल जाए, बेरोज़गार दुआ माँग रहा है कि मुझे रोज़गार मिल जाए, बेईमान दुआ कर रहा है कि मुझे ईमान मिल जाए, बेहदायता दुआ कर रहा है कि मुझे हदायत मिल जाए। अब फ़रिश्ते जिब्रील अमीन से पूछते हैं कि आप बताएँ कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों के साथ क्या मामला किया? तो वो कहते हैं अल्लाह ताला ने इन पर तवज्जो फरमा दी है और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया है। साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं? सबसे पहले इरशाद हुआ, एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, उसकी मग़फ़िरत नहीं फरमाई। दूसरा वो शख्स जो वालिदैन की नाफ़रमानी करने वाला हो, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और वो शख्स जो कतई रहमी करे, यानी चचा से, फूफी से, खाला से, मामू से, बहनों से, भाइयों से, माँ से, बाप से, नाना से, नानी से, मैं तेरे नाल नहीं बोलना, हुन कलाम ही नहीं करना मैं, तेरी शक्ल ही नहीं देखनी, तू मेरे वास्ते मर गया। ला यदखुलुल जन्नत काते, जन्नत में नहीं जाएगा रिश्ता तोड़ने वाला। खुदा के वास्ते रिश्तेदारी की बड़ी कदर करें। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ कि इस वक्त शब कदर है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आपका बयान नमाज से पहले बना रही हूँ कि आपको ये बात समझा रही हूँ कि दुनिया में सोचें आपसे कोई ऐसा है जो लड़ा हुआ है या आप किसी से लड़ी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं दुनिया में किसी से भी नहीं लड़ी हुई, कोई मुझसे नहीं लड़ा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। समझा क्यों रही हूँ कि आप कहेंगे ये तो नबियों की बातें हैं, ये तो सहाबा की बातें हैं। नहीं, ये मेरी एक इंसान की बात है। आप यकीन करें, कहने वाले बाज़ दफ़ा गालियाँ भी दे के चले जाते हैं, लेकिन यही सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं। अल्लाह ताला के ज़िम्मे अपना मामला किया और उस शख्स से बात करना शुरू कर दी और उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। यानी अल्लाह के नबी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला हो, रिश्तों को तोड़ने वाला हो, अपने पेट की रिश्तेदारियाँ तोड़ने वाला हो और नाता तोड़ने वाला हो, उस पर अल्लाह ताला रहमत की नज़र नहीं डालते। चौथा वो शख्स जो कीना रखता हो, दिलों में नफ़रतें रखता हो, वो भी अल्लाह ताला उसकी तरफ भी जो है अपनी नज़र की रहमत की नज़र नहीं डालते। आपस में कता ताल्लुक करने वाला हो, फिर जब ईद उल फ़ितर की उसकी तरफ भी रहमत की नज़र नहीं डालते। फिर जब ईद उल फ़ितर की रात होती है, तो उसका नाम आसमानों पे लैलतुल जायज़ा, इनाम की रात, मज़दूरी की रात से उसको कहा जाता है। और जब ईद की सुबह होती है, तो हक़ ताला जल्ले शानहू फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं। वो ज़मीन पर उतर कर तमाम गलियों, रास्तों के सिरों पे खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिसको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है, पुकारते हैं, ए मोहम्मद, यानी तमाम जानवर उनकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। दरियाओं की मछलियाँ भी उनकी आवाज़ें सुन रही होती हैं। तो ये आवाज़ लगा रहे होते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो, जो बहुत ज़्यादा अता फरमाने वाले हैं और बड़े से बड़े कसूर को माफ़ कर देते हैं, बड़ी से बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ निकलते हैं, तो हक़ ताला जल्ले शानो फ़रिश्तों से पूछते हैं, क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो, यानी ठीक-ठीक उसने अपना काम किया हो, रोज़े को सही तरह रखा हो, नमाज़ें सही तरह पढ़ी हों और अपने नफ्स को बुराई से बचाता रहा हो। वो अर्ज़ करते हैं फ़रिश्ते कि हमारे माबूद, हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि इसकी मज़दूरी पूरी-पूरी दे दी जाए। अल्लाह ताला ने जान के फ़रिश्तों से पूछा, इसलिए कि फ़रिश्ते जब फ़रिश्तों के सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने की बात हुई, तो फ़रिश्तों को बहुत बुरा लगा था। उन्होंने कहा, क्या हम आपकी इबादत के लिए काफ़ी नहीं हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो बातें मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। अब क्या बात है? अल्लाह ताला फ़रिश्तों के सामने दिखा रहे हैं कि ये देखो, ये इंसान है, इसको खाने की भी भूख होती है, इसको भूख भी लगती है, फ़रिश्तों तुम्हें भूख नहीं लगती और ये भूखा रहते हैं और मेरी खातिर रोज़ा रखते हैं। ए फ़रिश्तों, देखो तुम्हें प्यास नहीं लगती, ये मैंने इंसान बनाया, इससे प्यास लगती है। गर्मियों के रोज़े रखता है, 16-16, 17-17 घंटे के रोज़े रखता है, लेकिन मेरे लिए रखता है। मुँह को ताला लगा लेता है और मुँह से कोई किसी का दिल नहीं दुखाता, कोई चीज़ खाता नहीं है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, किसी के लिए बुरा नहीं करता, बस पूरे महीने मेरा ताबेदार बना रहता है। तो देखो, इनके साथ भूख का तकाज़ा है, इनके साथ प्यास का तकाज़ा है, इनके साथ शहवतों का तकाज़ा है,
गुनाह और इनके साथ शैतान भी हर वक्त लगा हुआ है, लेकिन ये सब कुछ छोड़कर मेरे हो गए। तो अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि अ, ये सब बात करके ना फरिश्ते अल्लाह ताला से फरमाते हैं कि आप इनको पूरी पूरी मजदूरी दीजिए, पूरी मजदूरी दीजिए। तो हक ताला जल्ले शान फरमाते हैं, ए फरिश्तों मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ, मैंने इनको रमजान के रोजों और तरावी के बदले में अपनी रजा और मगफरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है, ए मेरे बंदो मुझसे मांगो, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे, यानी पूरा के पूरा कितने लोग जाते हैं ना ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए, तो कितना रश होता है ना, कितना लश्कर होता है। अपने इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे ना तुम सब मुझसे, मैं अता करूंगा। यानी तुम सारे मिलकर अपनी आखिरत के ठीक होने के लिए मांगोगे, मैं तुम्हें अता करूंगा। दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलिहत को देखूंगा, जो तुम्हारे लिए बेहतर होगा वो जरूर दूंगा। मेरी इज्जत की कसम, जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी खताओं को माफ करता रहूंगा, मैं तुम्हारी लफ्जिशों पर सत्तारी करता रहूंगा, मैं तुम्हारे गुनाहों को छुपाता रहूंगा। और मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा ना करूंगा। बस अब बख्शे बख्शाए अपने घरों को लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया, मैं तुमसे राजी हो गया। पस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो इस उम्मत को अफ्तार के दिन मिलता है, यानी ईद के दिन मिलता है, खुशियां मनाते हैं और खिल खिल जाते हैं। अल्लाहुम्मा मिनहुम, अल्लाह हमें भी इनमें शुमार कर दे। अब यहाँ पर एक बात और जहन में आती है कि हमें शब कदर की पहचान कैसी हो। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें चाहिए कि 21वीं की रात, 23वीं की रात, 21वीं की रात, 23वीं की रात और 25वीं की रात और 27वीं की रात और 29वीं की रात हम जो हैं खूब इबादत करें, खूब इबादत करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब रमजान आता है तो कहते थे मैंने अपनी लंगोटी कस ली, यानी मैं तैयार हो गया हूँ अल्लाह को मनाने के लिए और अल्लाह ताला और अपने आप को मुशक्कत में डालने के लिए मैं तैयार हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोतकिफ गुनाहों से महफूज रहता है और इसके लिए नेकियां इतनी लिखी जाती हैं जितने के करने वाले के लिए। यानी जब कोई इत्तिकाफ में बैठता है तो वो जनाजे के साथ नहीं जा सकता, तो अल्लाह ताला उसको, क्योंकि वो जनाजे के साथ जाता है हमेशा, लेकिन इत्तिकाफ में बैठा है जनाजे के साथ नहीं जा सकता, अल्लाह ताला उसको जनाजे के साथ जाने का भी सवाब लिख देते हैं। एक आदमी है इत्तिकाफ में बैठ गया, लेकिन वो क्या करता था, वो अपने वो अपने घर वालों के लिए सौदा लाके देता था, लेकिन अब वो इत्तिकाफ में बैठ गया तो उसका सौदा कोई और लेके आ रहा है, तो अल्लाह ताला उस आदमी को सौदा लाने का सवाब भी लिख देंगे कि अब तो वो अल्लाह के लिए रुका हुआ है ना, अल्लाह के लिए बैठा हुआ है ना। तो इसलिए अल्लाह तबारक ताला बहुत रहीम है, बहुत करीम है। तो क्या करें, आप दो बातें करें। आप एक तो शब कदर की रात, हजरत आयशा ने हजूर पाक सल्लल्लाहु से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब कदर का पता चल जाए और मुझे पता चल जाए कि आज की रात शब कदर है, इज्जत वाली रात है, तो क्या दुआ मांगू। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह, तू बेशक माफ करने वाला है और पसंद करता है माफ करने को, बस मुझे माफ फरमा दे, मुझसे भी, बस माफ फरमा दे, बस माफ फरमा दे मुझसे भी, यानी मुझे भी माफ फरमा दे। अब अगर आप एतकाफ में बैठे होंगे तो एतकाफ में बैठे हुए शख्स को शब कदर जरूर मिलती है, चाहे कुछ हो जाए। जो शख्स इखलास से, दुनिया को दिखावे के लिए नहीं कि लोग मेरी तारीफें करें, अल्लाह के लिए पूरे दिल से और खुलूस से एतकाफ में बैठता है, तो वो अगर इबादत करते करते सो भी जाता है तो वो अल्लाह की दहलीज पर फकीर की तरह, जैसे आपकी दहलीज पर आपके दरवाजे पे एक फकीर आया और कहे अल्लाह के नाम पे मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे खाना खिला दो, और ये कहते कहते वो उस 2-4 घंटे आपकी दहलीज पर ही बैठा रहता है, आवाजें लगाता रहता है और वहीं सो जाता है आवाजें लगाते लगाते। आपको उस पर तरस आएगा ना, ये तो मेरी दहलीज पे बैठा मांग रहा है, मैं इसको जरूर दूंगा, देकर भेजूंगा। अल्लाह ताला तो बहुत गफूर रहीम है, आपसे ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करने वाले हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप इत्तिकाफ पर बैठ जाएं, 3 दिन का इत्तिकाफ कर लें, एक दिन का इत्तिकाफ कर लें। एक दिन का इत्तिकाफ भी ऐसे ही है कि जैसे आप
بیٹھ گئی، کل جمعہ کے دن بیٹھ جائیں گی، عصر کے ٹائم بیٹھ جائیے، کوشش کریں عصر کی نماز وہیں پڑھ لیں اور مغرب کی نماز بھی وہیں پڑھیں، روزہ رکھیں، اور پھر اگلے دن مغرب کی نماز پڑھ کے آپ وہاں سے اٹھ جائیے، ایک دن کا اعتکاف ہو گیا۔ اسی طرح 3 دن کا بھی کر سکتی ہیں، اسی طرح آپ 10 دن کا بھی کر سکتی ہیں۔ اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا، وہ جب نماز اور قرآن کے لیے بیٹھے اور اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے تو کہے اللہ میں معتکف ہوں، میں آپ کے لیے بیٹھ گیا، اس جگہ پہ اب میں پڑھوں گا اور آپ کی عبادت کروں گا، آپ کے در پہ بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں، اللہ سے یہ بات دور نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو ہے اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ اب یہاں پر ایک اور بات کہ آپ کو ہوگا کہ اعتکاف یعنی شب قدر کی ہمیں کیسی پہچان ہو کہ کون سی شب قدر ہے؟ شب قدر کی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں، کچھ علامات بتائی ہیں، کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، سب سے پہلی نشانی۔ دوسری صاف و شفاف رات ہوتی ہے۔ تیسری نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے بلکہ معتدل ہوتی ہے۔ چوتھی گویا اس میں انوار کی اللہ کے نور کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نور کی برسات ہو رہی ہے ہر طرف، یہ اس کی ایک اور ہو گئی نشانی۔ اور اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے آسمان پہ جنات بھی چلے جاتے تھے اور شریر ترین جنات اور شریر ترین شیاطین سے سب چلے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی حکم فرشتوں کو دے رہے ہوتے تھے یہ وہ حکم سن لیتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ کسی فرشتے سے کہہ رہے ہیں اس سال یہ بندہ حج کو جائے گا، یہ شیطان بھی سن لیتے تھے، جنات بھی، اور اس علاقے میں جہاں وہ آدمی رہتا تھا وہاں کے نجومیوں سے کہتے تھے، وہاں کے جعلی پیروں سے کہتے تھے کہ جاؤ تم اس کو بتا دو کہ اس سال تم حج پہ جاؤ گے، اور جب وہ جا کے بتاتا تھا کہ تم حج پہ جاؤ گے اور حج پہ چلا بھی جاتا تھا نا تو وہ اللہ کو چھوڑ کے ان ایسے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے تھے کہ ان کو تو بڑے غیب کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب قرآن نازل ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، آپ نے کبھی دیکھا، آپ نے دیکھا ہو کہ رات آپ سو رہے ہوں چھت پر تو ایک دم سے ایک ستارہ دائیں سے بائیں جاتا ہے یا بائیں سے دائیں جاتا ہے اور ایسے جیسے کہ کسی کو لگتا ہے ستارہ، تو دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، نبی ہونے کے بعد جب بھی کوئی شیطان یا جنات چڑھ کر اوپر جاتے ہیں آسمان پر کوئی سنگن لینے، کوئی جاسوسی کرنے کے لیے، تو ایک ستارہ جا کر ان کو شہاب ان کو لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے، یعنی یہ واحد رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیاطین اور جنات کو شہاب نہیں مارتے، زخمی نہیں کرتے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کی عظمت کا احساس کرتے ہیں۔ نیز اس کی علامتوں میں نشانیوں میں یہ ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی آفتاب میں گرمی نہیں ہوتی بلکہ شعائیں نہیں ہوتی، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح، ایسا لگتا ہے روشن سی ٹکیا ہے، تو جیسے کہ 14ویں رات کا چاند ہو۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، جبکہ ہر روز طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا بھی اسی جگہ سے ظہور ہوتا ہے جہاں سے سورج کا ظہور ہوتا ہے۔ امید ہے کہ بات سمجھ گئی ہوں گی، ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ اب یہ لمحے بہت مبارک لمحے ہیں، کل آپ کو پتہ ہے 25ویں، یعنی اب 25ویں شروع ہو گئی، اب یہ 4-5 روزے رہ گئے، ان کو حق ادا کر دیں، ایسے اپنے آپ کو بچا لیں گانوں سے، غیر مرد کو دیکھنے سے بچائیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ارے غور سے سنیں، یہ نہ ہو کہ آپ رہ جائیں
अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो शख्स अपने आप को रमजान में हर किस्म के गुनाह से बचा लेता है, गैर मर्दों को नहीं देखता, गाने नहीं सुनता, डांस नहीं देखता, बेहयाई के काम नहीं करता, और क्या कहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, गाली गलौच नहीं करता, किसी के लिए बुरा नहीं चाहता, किसी की जासूसी नहीं करता, किसी को तंग नहीं करता, हाथ से और जबान से किसी को सताता नहीं है, किसी को जख्मी नहीं करता, और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। जब कोई उसको गाली भी दे तो वो कहे अस्सौम, वो कहे अस्सौम जुन्ना, कि मेरा रोजा मेरे लिए ढाल है, मैं रोजे से हूं, वरना तुझे जवाब दे सकता था, लेकिन रोजे का एहतराम करे और उसको जवाब तक ना दे। तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से कोई दूर नहीं, अल्लाह से ये बात, अल्लाह ताला गफूर रहीम है कि अल्लाह तबारक ताला उसको हमेशा के लिए हदायत दे दे। उसका जैसे एक महीना गुजरा हो, बाकी के 11 महीने भी अल्लाह ताला उसको ऐसे गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। वाह जी वाह, सुबहान सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ऐसे हो जाए तो कितनी अच्छी बात है कि पूरे तमाम रोजे उसके ऐसे गुजरे, यानी पूरे साल उसका, और फिर अगले साल फिर वो अच्छे से रोजे रखे, अल्लाह से डरते हुए रोजे रखे, अल्लाह को मनाने के लिए रोजे रखे, और फिर जब वो ऐसे रोजे रखेगा तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में वो कबूल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और जब कबूल हो गया, मंजूर हो गया, तो पूरे 11 महीने अल्लाह ताला उसको बुराई से बचाते रहेंगे। ये रोजों की बात कितनी जबरदस्त है, ये रोजों का महीना कितना जबरदस्त है। अगर कोई शख्स शराबी है, अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है, अगर कोई शख्स हुक्का पीता है, अगर कोई शख्स कोई नशा करता है, लेकिन वो रोजा रख लेता है, और वो पूरे के पूरे 11 पूरे के पूरा एक महीने ना शराब पीता है, ना हुक्का पीता है, ना नशा करता है, तो अल्लाह ताला से क्या ये बात, अल्लाह तबारा ताला उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको हमेशा के लिए वो नशा छोड़ने की तौफीक दे दे, अल्लाह ताला को उस पर प्यार आ जाए, अल्लाह ताला उसके दिल को समझा दे कि अब तुमने ये गुनाह दोबारा नहीं करना, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, हुक्का नहीं पीना, वो बीड़ी नहीं पीना, चरस नहीं पीनी, अफयून नहीं पीनी। और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इन बुराइयों से कोई गीबत को छोड़ना चाहता है तो रमजान में गीबत छोड़ दे, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह मुझे पूरी उम्र गीबत से बचा ले। एक महीना तुम हिम्मत मार लो, तो एक महीने आप हिम्मत मार लें, अल्लाह की कसम, आगे अल्लाह तबारक ताला हिम्मत अता फरमा देंगे। क्या करना है? रोजा सिर्फ जबान का रोजा नहीं, मुंह का रोजा नहीं, रोजा किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए बुरा नहीं कहना, किसी की गीबत नहीं करनी, किसी से लड़ना नहीं, किसी को मारना नहीं, किसी का हक नहीं खाना, किसी की मिलावट नहीं करनी, नाप तोल में कमी नहीं करनी, दामों को बढ़ा चढ़ा के, आप एक लाए हैं, आप खजूर लाए हैं 100 रुपए किलो, तो भाई कोशिश करें कि कम मुनाफा लेकर, ताकि गरीबों के बच्चे भी खजूर से रोजा खोल लें। एक महीने नहीं ज्यादा कमाएंगे तो क्या हम मर जाएंगे? करके तो देखें, अल्लाह तबारक ताला से सौदाबाजी करके तो देखें। एक वाक्य जो पहले सुना चुकी हूँ, उसी वाक्य को दोबारा सुनाकर दुआ करती हूँ कि अशफाक अहमद साहब, जो कि बहुत बड़े राइटर और मुसन्निफ हैं, लिखने वाले हैं, लिखारी हैं, फरमाते हैं कि रमजान मुबारक का महीना था। हिंदुस्तान के एक गांव में जहां बहुत सारे हिंदू रहते थे, वहां कुछ मुसलमानों के घर भी थे। एक मुसलमान औरत मर गई, उसके उसके पास जो था कुछ नहीं था, यहाँ तक के कफन दफन और का इंतजाम करने के लिए पैसे नहीं थे। तो बड़ी मुश्किल थी। एक मुसलमान आदमी ने, जिसके पास लोडर गाड़ी थी अपनी, और उसने अपनी लोडर गाड़ी को, या जो छोटी सी लोडर गाड़ी नहीं होती वो थी, तो वो उसने अपनी लोडर गाड़ी को बेच दिया। क्यों? एक हिंदू ने पूछा, तुमने क्यों बेच दिया? तुम तो इस पर रोजाना पैसे कमाते थे, यानी इसकी वजह से।
तुम हमारी जो है बोरियां लेके जाते थे, तुम हमारा सामान लेके जाते थे, इससे तो तुम्हारा घर चल रहा था, लेकिन तुमने इसको क्यों बेच दिया? तो उसने कहा कि हम सब मुसलमान आपस में भाई-भाई हैं और मेरी बहन मरी हुई है, हालाँकि उसकी सगी बहन नहीं थी, लेकिन वो भी मुसलमान थी, ये भी मुसलमान था। फरमाया कि मैंने अल्लाह ताला से तिजारत कर ली, मैंने अल्लाह ताला से सौदागरी कर ली, मैंने अपना अपना सौदा अल्लाह को बेच दिया। फरमाया क्या मतलब? तो उसने हिंदू को बताया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रमज़ान में तुम नेकी करोगे, 1 पैसा लगाओगे, अल्लाह तबारक ताला जो है नफ़ली नेकी को फ़र्ज़ की तरह कबूल करेंगे और अल्लाह ताला बढ़ा-चढ़ा के उसका अजर देंगे। अब वहाँ से हिंदू तो चला गया, उसकी तो समझ में कोई बात ही ना आई और वो समझा कि पता नहीं ये मुसलमान क्या इसको शायद पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन उस मुसलमान ने वो लोडर गाड़ी बेचकर उसका कफ़न, दफ़न सारे काम किए और उसके बाद उसने वो उस बाकी पैसों से एक रेहड़ी अपनी लगा ली और दूसरी रेहड़ी वो औरत जो मरी थी उसके बच्चे को लगवा के दे दी और अपनी रेहड़ी पे फल-फ्रूट रख लिए और उसकी रेहड़ी पे भी फल-फ्रूट और सब्ज़ी रखवा दी और अपनी पे भी सब्ज़ी और फल-फ्रूट रखवा दिए। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी कि रमज़ान के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ऐसी बरकत दी कि 7 वाली दुकान बिक रही थी। तो अल्लाह के हुक्म से जब इसने अपने पैसों का जायज़ा लिया तो और उस बच्चे के पैसों का जायज़ा लिया, तो इतने पैसे थे कि वो दुकान ये खरीद सकते थे। इन्होंने वो दुकान खरीद लिया, अपनी रेहड़ियाँ बेच दी और अब दुकान में अपना सामान रख के बेचने लगे। अल्लाह की कुदरत 7 वाली दुकान बिकी, वो भी खरीद ली, उससे 7 वाली दुकान बिकी, वो भी खरीद ली। पूरी लाइन में 10-12 दुकानें थी, सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुसलमान ने खरीद ली। फिर वो हिंदू जब आया तो उसने बताया मुसलमान ने कि देखो मैंने अपने रब से तिजारत की, अपने अल्लाह से तिजारत की और अल्लाह ने मुझे तिजारत में कितना कुछ दिया। मैंने 1 लोडर गाड़ी बेची थी, आज अल्लाह पाक ने मुझे इसके बदले कितनी सारी दुकानें दे दी और कितना मालिक कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला ने मुझे फिर से गाड़ी भी अता फरमा दी। तो मेरे कहने का क्या मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह से तिजारत करने का महीना है, अल्लाह तबारक ताला से तिजारत करने का महीना है और अल्लाह तबारक ताला वो ताजिर है जो आपको धोखा नहीं देगा, वो ताजिर है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो ताजिर है जो मिलावट नहीं करता, वो ताजिर है जो पूरा-पूरा नहीं बल्कि बढ़ा-चढ़ा कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए, हम सबकी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाइए। ऐ अल्लाह पाक, हमारी औलादों की तरबियत ऐसे फ़रमाइए, जैसे आपने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरबियत फ़रमाई, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत फ़रमाई, नन्हे ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत फ़रमाई। या अल्लाह, आपने ऐसे नबियों की बग़ैर बाप की भी तरबियत फ़रमा के दिखा दिया, बग़ैर माँ-बाप की भी तरबियत फ़रमा के दिखा दी कि वो नबी, अंबिया जिनके किरदार और सीरत को बयान करते, हम लोगों की ज़बान नहीं थकती, हम बयान करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। ऐ अल्लाह, हमारे बच्चों की ऐसी तरबियत फ़रमा दे। अल्लाह, हमारे बच्चे हमारे लिए सदक़ा जारिया बन जाएँ, हमारे वालिदैन के लिए, उनके वालिदैन के लिए, उनके वालिदैन के लिए, यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सदक़ा जारिया बन जाए। ऐ अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ़ फ़रमाइए। ऐ अल्लाह, हम सबकी ख़ताओं को दरगुज़र फ़रमाइए। ऐ अल्लाह पाक, आप हमसे राज़ी हो जाइए। अल्लाह पाक, आप हमको राज़ी कर दीजिए। ऐ अल्लाह पाक, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमा दीजिए, उनको रिज़्क़ के ख़ज़ाने अता फ़रमा दीजिए। ऐ अल्लाह पाक, जो बेहदायत हैं उनको हदायत अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह पाक, हमारे बच्चों को भी हदायत अता फ़रमाइए। ऐ अल्लाह पाक, हमारे बच्चों को अपने सीने से लगाकर हदायत अता फ़रमाइए। या अल्लाह पाक, हमारे बच्चों को मोमिन बना दीजिए। ऐ अल्लाह पाक, हमारे आँखों के सामने हमारे बच्चों को पक्का नमाज़ी बना दीजिए। अल्लाह पाक, हमारे बच्चों को दुनिया और आखिरत के हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी दीजिए। ऐ अल्लाह पाक,
پاک ہمنا کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ہمنا کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہمنا کو کامیاب کر دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ پاک، یا اللہ پاک ملک پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سماجی ترقی عطا فرما دیجیے، اے اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرما دیجیے، یا اللہ پاک ملک پاکستان سے اور تمام دنیا سے بے حیائی اور مہنگائی کو غرق کر دیجیے، غارت کر دیجیے، اس کا نام و نشان مٹا دیجیے، اے اللہ پاک پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو سستا کر دیجیے، یا اللہ پاک پاکستان کو کوئی بہترین لیڈر عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک خود غرض لیڈروں سے جان چھڑا دیجیے، یا اللہ پاک کسی کی آمین کو قبول فرما لیجیے، ہمیں بہترین لیڈر عطا فرما دیجیے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دیجیے، فلسطین کے مسلمان جہاں کہیں ہوں، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمان ان کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ پاک ان کو ہر خوف سے خلاصی عطا فرمائیے، ان کے قیام اور طعام کا بندوبست فرمائیے، اللہ ان کو بہترین پناہ گاہیں عطا فرمائیے، یا اللہ پاک حوثیوں کی اور حماس کی مدد فرمائیے، ان کے ایک ایک بندے کی مدد فرمائیے، اور لبنان اور یمن جو کہ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی آپ مدد فرمائیے، اے اللہ پاک نیتن یاہو کو اور اس کے تمام معاونین کو، جوئی بائیڈن کو، مودی اور میکرون کو اے اللہ پاک جہنم واصل فرمائیے، ان کے لشکروں کو جہنم واصل فرمائیے، ان کی فوجوں کو جہنم واصل فرمائیے، ان کی معاشیت کو اور ان کی کرنسی کو جہنم واصل فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہمیں بائیکاٹ کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں قادیانیوں کی پروڈکٹس کی بائیکاٹ کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں یہودیوں کی اور نصارہ کی پروڈکٹ کی بائیکاٹ کی توفیق عطا فرمائیے، اس گھر میں اپنی رحمتوں کی برسات فرمائیے، یہ جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو آرزو ہے اس کو آپ پورا فرمائیے، ان سب پہ رحم فرمائیے، ان کے بچوں کو، ہمارے بچوں کو نیک بنائیے، جو بچیاں اس گھر کی نکاح کے قابل ہیں، اور میری بچی حفصہ صدیقی اور فاطمہ صدیقی، ان سب کے لیے بھی، اور اس گھر کی بچیوں کے لیے بھی، اور جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان کی جوان اولادوں کے لیے نیک بر، نیک در اور نیک زوج عطا فرمائیے، یا اللہ پاک ان سب کو اور علماء دین کو، سارے علماء اسلام کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، یا اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اللہ پاک مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، میرے بھائی ندیم کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اس پورے کے پورے جماعت کو اور ان کے گھر والوں کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، یا اللہ پاک معاشیت کی فکر سے بیگانہ کر دیجیے، اللہ روزگار میں برکت دیجیے، روزیوں میں برکت دیجیے، اللہ رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، یا اللہ پاک مسلمان جہاں کہیں ہیں ان کی جان، مال، عزت و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، فلسطین کو آزاد فرمائیے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائیے، یا اللہ پاک ان کا ایسا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ معاشیت یہودیوں کی اور ان نصارہ کی معاشیت اور ہندوؤں کی معاشیت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائیے، اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔